हाय फ्रेंड्स, आज मैं यूनिट 4 से नाइट्रोजन साइकिल टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। आज मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। तो नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशंस और नाइट्रोजन चक्र के चरण, मतलब नाइट्रोजन साइकिल के कितने प्रोसेस हैं। तो 5 प्रोसेस रहेंगे इसमें और फिगर। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले सिनॉप्सिस की। नाइट्रोजन साइकिल में सिनॉप्सिस लिखना आपको ज़रूरी नहीं होता, बट लिखा है तो आपका जो इम्प्रेशन है दूसरे के प्रति वो अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में डेफिनेशन, नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस हैं 5। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। एंड थर्ड टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल डायग्राम। तो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन चक्र वह जैव भू रासायनिक चक्र है जो प्रकृति में नाइट्रोजन के रूपांतरण को बताता है। प्रकृति में नाइट्रोजन का रूपांतरण से मीनिंग है फ्रेंड कि जो नाइट्रोजन चक्र होता है वो नाइट्रोजन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को हम किसी ना किसी रूप में यूज करते हैं, तो जो उसके चेंज होने की प्रोसेस होती है उसको बताता है। नाइट्रोजन हरे पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट व नाइट्रेट के रूप में मृदा व जल से अवशोषित करते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे डायरेक्टली यूज नहीं करते, जबकि क्या करते हैं उसे नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। वो भी किसके थ्रू, मृदा यानी मिट्टी और जल से वाटर अवशोषित करते हैं। अब हम आगे देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के चरण, मतलब नाइट्रोजन जो चक्र है उसमें कितने चरण होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं नाइट्रोजन चक्र में कितने चरण हैं। 5। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण फर्स्ट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये खुद में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है विथ डायग्राम इसका प्रोसेस। आइए यहाँ पे शॉर्ट में और थ्योरिकल रूप में देखते हैं। सबसे पहले बादल बनते समय बिजली का चमकना। फर्स्ट क्या है, बादल बनते समय बिजली का चमकना, और सेकंड है प्राकृतिक विधि। तो फर्स्ट में हम बादल बनते समय बिजली के चमकने में देखेंगे जब वायुमंडल में बिजली चमकती है, मतलब जब आकाश में बिजली चमकती है तब वायुमंडल में बिजली चमकने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टकरा जाती है। तो जो बिजली चमकने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो दोनों आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद ये ऑक्साइड वर्षा के जल के रूप में घुल जाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं। टकराने से ये जो वाटर होता है उसमें घुल जाते हैं, जो बारिश के थ्रू जमीन पर आना होता है और धरती की सतह पर पहुंचकर मृदा और जल में एक अंश बना लेते हैं। मतलब जो बारिश का जल है उसके थ्रू किस पर आए, जमीन पर आए, और एक क्या बनाते हैं, जल का एक अंश बन जाते हैं। मृदा और जल मतलब मिट्टी और वाटर का एक अंश बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्शन में प्राकृतिक विधि। तो जैसा कि मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्शन बताते समय बताया था कि जो प्राकृतिक विधि होती है उसमें जो पौधे होते हैं, एक फैमिली होती है, उसके पौधे होते हैं वो फलीदार और गांठोदार होते हैं, जिसमें क्या होता है एक बैक्टीरिया पाया जाता है। जो बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके जो पौधों की गांठें होती हैं उनमें स्टोर कर लेता है, जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल एंड वाटर में मिक्स हो जाती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया है द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में चेंज कर देता है। फिर से ये मृदा में छोड़ दिया जाता है, फिर ये मृदा में छोड़ देता है। एंड नेक्स्ट है, अब हमने देख लिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सेकंड है नाइट्रोजन स्वांगीकरण। तो नाइट्रोजन स्वांगीकरण में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, पौधे अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को किसके रूप में ऑब्जर्व करते हैं, नाइट्रेट के। नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते, नाइट्रेट या
नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ही करते हैं। तो अब यहाँ पर नाइट्रेट के रूप में कर रहे हैं अवशोषित। जंतु इस नाइट्रोजन को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जो जंतु हैं वो इस नाइट्रोजन को खाद्य श्रृंखला मतलब खाने की चीजों के माध्यम से अपने अंदर ले जाते हैं। किस रूप में? प्रोटीन के रूप में ले जाते हैं। इस नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में वो लोग यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड है अमोनीकरण। अमोनीकरण में फ्रेंड्स हम देखेंगे प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीन का उनके सरलतम रूप में यूरिया व अमोनिया में विद्युत होता है। मतलब जो प्राणियों के भीतर प्रोटीन के रूप में सरलतम रूप में यूरिया और अमोनिया होता है। यह यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। तो अब ये क्या होता है? यूरिया और अमोनिया है, बॉडी के अंदर है, अब इसे बाहर निकालना है। अमोनीकरण में पूरा प्रोसेस क्या होता है? जो यूरिन के थ्रू अमोनिया और यूरिया को बॉडी से बाहर निकलना होता है। मृत जीवों में अवशेषों में अमोनिया के यौगिकों में चेंज हो जाते हैं। जो मृत जीवों के अवशेष होते हैं वो किसमें? अमोनिया के रूप में चेंज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है फोर्थ, नाइट्रीकरण। ठीक है, तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। जो अमोनिया होती है उसका जो परिवर्तन होता है नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अब जो सॉइल में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उनका नेम क्या है? नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। तो कौन से दो बैक्टीरिया हैं? नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास, जो किसमें? अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। इनमें से कुछ नाइट्राइट क्या है? इनमें से कुछ नाइट्राइट व नाइट्रेट पौधे पुनः पोषण के लिए ले लेते हैं। अब कुछ तो इसे दोबारा ऑब्जर्व कर लेते हैं बट कुछ ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रीकरण का, थर्ड पॉइंट है नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रोबैक्टर व नाइट्रोसोमोनास के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण बैक्टीरिया का अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, मतलब जो अमोनिया होता है उसका नाइट्रेट में जो चेंज होता है वो कौन से बैक्टीरियाज के कारण होता है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। तो ये दो बैक्टीरिया आपके लिए अपोजिट टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स। आप इनको याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम देखेंगे विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण में क्या है फ्रेंड्स? फिफ्थ प्रोसेस है। सूडोमोनास एवं क्लस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित नाइट्रेटो व नाइट्रेटो का नाइट्रोजन में बदलते हैं। मतलब अब विनाइट्रीकरण में क्या है? यहाँ पर जो बैक्टीरियाज के नेम है वो चेंज है। सूडोमोनास और क्लस्ट्रीडियम ये क्या करेंगे? जो मृदा में उपस्थित नाइट्राइट है उनको नाइट्रोजन में बदलते हैं। जो वो कौन से हैं? सूडोमोनास और क्लस्ट्रीडियम। तो विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया नाइट्राइटो एवं नाइट्रेटो का नाइट्रोजन में अपघटन। इसका जो नाइट्राइटो और नाइट्रेटो का जो जल नाइट्रोजन में अपघटन करना होता है वो किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा? सूडोमोनास और क्लस्ट्रीडियम। अब हम देखेंगे फिगर। तो सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये बात हम सबको पता है। फिगर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वायुमंडल नाइट्रोजन। तो वायुमंडल नाइट्रोजन क्या होगी? वायुमंडलीय शैवाल का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन हमने ली वो पौधे लेते हैं किसके? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, तो नीले हरे शैवालों द्वारा होता है। अब इसके बाद क्या होगा? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। अब जो पौधे होंगे उनके द्वारा, वो पौधों में गांठें बनी थी, मैंने बताया था आपको, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके द्वारा वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद वो सॉइल में जाएगी। सॉइल में जाने के बाद वो उसमें मिक्सचर हो जाएगी एंड मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक
अब जो सॉइल में आई, सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गई। अब क्या होगा, जीवन द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो अब ये फिर से मिट्टी से निकलेगी और फिर से क्या होगी, गैसीय रूप में चेंज होगी, और फिर से गैसीय रूप में चेंज होने के बाद क्या है, फिर से वायुमंडल में चली जाएगी। ये प्रोसेस बार बार होता रहता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन आती है और पौधे ऑब्जर्व करते हैं। पौधों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को की फॉर्म को चेंज करते हैं, और फॉर्म चेंज होने के बाद जो पौधे होते हैं वो पौधे सड़ते हैं, गलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, जिससे नाइट्रोजन उनमें चली जाती है। नाइट्रोजन का सेकंड फॉर्म होती है वो चली जाती है, जिससे वो जो कृषि खाद के रूप में उसे यूज़ किया जाता है। कृषि खाद के रूप में यूज़ होने के बाद फिर से वो गैसीय प्रोसेस में आ जाती है। गैसीय अवस्था में आने के बाद वो फिर से वायुमंडल नाइट्रोजन में चली जाती है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक पौधों द्वारा अवशोषण, मतलब जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन है वो क्या करेंगे, पौधे उसका अवशोषण कर लेंगे, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन खाद का काम कर रही है। फिर जंतुओं द्वारा पौधे खा लेंगे, मतलब जो नाइट्रोजन, या तो जो हरे पौधे डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ फैमिली के पौधे ऐसा करते हैं, बट कुछ पौधों के साथ ऐसा नहीं होता, तो वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद जो जंतु होते हैं उन पौधों को खाते हैं, तो वो जंतुओं में चली जाती है प्रोटीन के रूप में। ठीक है, अब प्रोटीन के रूप में जाती है तो मैंने आपको बताया था पीछे कि जो अमोनिया और यूरिन के रूप में उन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन या फिर उनका उत्सर्जन कर देते हैं, या फिर वो जब मर जाते हैं जंतु तो उनकी जो मृत शरीर होते हैं उनमें नाइट्रोजन उपस्थित, उनके जो शरीर के अवशेष प्रेजेंट होंगे उनमें क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो पौधों द्वारा आ गई, एक तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये था कि मतलब नाइट्रोजन आती है, वायुमंडल में यूज होती है, फिर से नाइट्रोजन फिर से वायुमंडल में चली जाती है। तो ये था फिगर। अगर आपको आता है नाइट्रोजन साइकिल तो आप नाइट्रोजन साइकिल को फिगर द्वारा जरूर दिखाएं। आपको